हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश की जो वर्कशीट जो है वो लेके आए हैं। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 46, जिसका हम जो है वो सोल्यूशन करेंगे। रीड द फ्लोइंग राइम्स। आपको जो है वो नीचे राइम दे रखी है, उसको आपको जो है वो पढ़ना है। एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स। जो हाईलाइट वर्ड किए गए हैं उन पे जो है वो आपको डिस्कस जो है वो करना है। किसके साथ? विद योर टीचर्स, आपके अपने टीचरों के साथ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप। जो ग्रोन अप है यानी कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे पुरुष है, वो हमें जो है कहते हैं कि स्पीक अप, जोर से मत बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह भरकर मत बोलो। डोंट स्टेयर, तुम किसी को जो है वो घूरो मत। डोंट पॉइंट आउट, तुम किसी की तरफ जो है वो इशारा मत करो या किसी की तरफ उंगली करके बात मत करो। डोंट पिक योर नोज, तुम किसी को जो है तुम अपनी नोज पर जो है वो उंगली मत रखो। इस प्रकार से जो है वो ये पहली हमारी पोएम थी। आगे देखते हैं। सिट अप, बैठ जाओ। सेज प्लीज, तुम किसी के साथ जो है वो अच्छे से बात करो। लेस नॉइज, अपनी आवाज़ जो है वो कम करो। शट शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे का दरवाजा जो है वो बंद कर लो। डोंट ट्रैग योर फिट, पैर घिसके जो है वो मत चलो। हैवंट यू गोट द हैंकी, क्या तुम्हारे पास जो हैंकरचिप जो है वो नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, आपने जो पॉकेट के अंदर यानी कि अपनी जो पॉकेट है उसके अंदर आप जो हाथ रखे हैं उन्हें बाहर निकालो। इस प्रकार से जो है ये हमारी पोएम है। इसके अंदर जो हाईलाइट किए गए हैं ना, उनके वर्ड पर आपको डिस्कस जो है वो करना है। स्पीकअप, स्पीकअप का मतलब होता है जोर से बोलना। और स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। और ये जो पिक योर नोज जो है, जब हम उंगली रखते हैं नाक पे, उसके बारे में बोला गया है। एंड प्लीज, प्लीज जो है वो आपको पता ही है। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीट के जो वो चलना। हैंकी जो अपने हैंडकरचिप होती है उसके बारे में बताया गया है। अब आगे हम जो है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। नाउ यूज दैम इन योर अवन सेंटेंस। जो वर्ड जो हाईलाइट किए गए थे, अब उनको जो है अपने सेंटेंस के अंदर जो है वो यूज करने हैं। जिस प्रकार से स्पीकअप है ना, मतलब जोर से बोलना, इसके बारे में बताया गया। स्पीकअप, आई कांट हेयर यू, जोर से बोलो, मैं आपको नहीं सुन सकता। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेयर। द मदर टोल्ड हिम नॉट टू स्टेयर। द मदर टोल्ड हिम नॉट टू स्टेयर, मतलब घूरना। पिक योर नोज, ही केप्ट पिकिंग हिज नोज। ही केप्ट पिकिंग हिज नोज। प्लीज का जो है वो सेंटेंस बनेगा प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। ड्रैग, ड्रैग का आपको बताया पहले, इसका अर्थ होता है खींच के चलना या फिर जो है घसीट के जो वो चलना। डोंट ड्रैग माई चेयर, डोंट ड्रैग माई चेयर। हैंकी, हैंकी मतलब हैंडकरचिप जो है उसके बारे में बात कर रहा है। शो मी यूर हैंकी, शो मी यूर हैंकी। इस प्रकार से हमने जो है वर्कशीट नंबर 46 को जो है वो देखा। अब हम जो है वो वर्कशीट नंबर 47 का जो है वो सोल्यूशन करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर। आप जो नीचे एक पिक्चर जो है वो दे रखी है उसको आपको जो है वो देखना है। एंड राइट 10 लाइन्स यूजिंग क्लू गिवन बिलो। और आपको जो है वो कम से कम जो है वो 10 लाइनें जो है उसमें लिखनी है। और आपको नीचे जो बॉक्स दे रखा है, बॉक्स के अंदर जो है वो कुछ वर्ड जो है वो दे रखे हैं। उन वर्ड्स की सहायता से आपको जो है वो सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। सेंटेंस बनाएंगे पहला। इन इंडिया ए सरपंच इज इलेक्टेड बाय विलेजर्स। कि इंडिया के अंदर जो सरपंच है वो जो है गाँव के लोगों के द्वारा चुना जाता है। वीमेन इलेक्टेड ए सरपंच इन ए इन ए विलेज। एक गांव के अंदर जो है एक वीमेन को जो है वो चुना गया सरपंच के रूप में। द सरपंच हेल्ड इन मीटिंग इन द इवनिंग। सरपंच ने जो है वो एक मीटिंग जो है वो रखी एक शाम को। मैनी मेन्स एंड वीमेन पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। बहुत से जो है मैन लोगों ने और बहुत से वीमेन ने इस मीटिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। इन फर्स्ट मीटिंग द इशू वॉज इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो मीटिंग चल रही थी इसमें जो इशू था वो कौन सा था? वो इलेक्ट्रिसिटी का था। द सरपंच एंड द विलेजर्स, सरपंच एंड विलेजर्स यहाँ आ रहेगा।
विलेजर्स डिस्कस ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और उस मीटिंग के अंदर गांव वालों ने और सरपंच ने जो है वो डिस्कस किया किसके ऊपर, एजुकेशन के जो सिस्टम है उसके ऊपर। इस प्रकार से जो है आगे हम जो है वो चलते हैं। अब हम वर्कशीट नंबर 48 का जो है सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप जो है निरंतर रूप से हमारे इन वीडियो को जो है देख रहे होंगे और जो है अपनी वर्कशीट जो है वो भर रहे होंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। अब हम जो है वो इस वर्कशीट को जो है स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंसी स्पीक वर्ड्स, आपको जो है वो वर्ड्स जो है वो बोलने हैं, और सेंटेंसेस ऑन द थीम ऑफ एप्रोप्रिएटली, और इस थीम के ऊपर जो है वो एक सेंटेंस जो है वो उसको उचित रूप से उसका निर्माण जो है वो करना है या सेंटेंस आपको बनाने हैं। लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड विद गिवन राइम ऑन सिटी एंड विलेज, आपका टीचर जो है वो जोर जोर से आपको जो है इस राइम को, ये सिटी और विलेज की जो राइम है उसको जो है वो सुनाएगा और आपको जो है वो ध्यान से सुनना है। एंड देन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, और आपको फिर जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे उनका आपको आंसर देना है। पहली हमारी जो है वो पोइम है द विलेज चाइल्ड, माई होम इज ए हाउस नियर ए वुड, आई वुड लिव इन ए स्ट्रीट। वो कहता है कि मेरा घर जो है वो एक जंगल के पास में है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो गलियों के अंदर जो है वो रहूँ। इफ आई कुड आई डू विश समवन लिव नियर, और मेरी ये इच्छा है कि कोई जो है वो मेरे पास में रहे या मेरे साथ में रहे। देयर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल, और मेरे साथ कोई भी जो है वो खेलने वाला नहीं है। द ट्रीज आर सो हाई, ट्रीज जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा हाई है, एंड सो टॉल, और बहुत ज़्यादा जो है वो लंबे है। आई शुड बी लोनली फॉर और मैं घंटों जो है वो अकेला जो है वो रहता हूँ। वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लोर्स, और यहाँ तक कि जो है वो बर्ड्स भी नहीं है और फ्लोर्स भी नहीं है। इसी प्रकार जो है एक विलेज चाइल्ड ने जो है अपनी व्यथा जो है वो बताई है। अब हम जो है वो सुनते हैं कि एक सिटी चाइल्ड जो है वो क्या कहता है। आई लिव इन ए सिटी, वो कहता है कि मैं एक जो है वो सिटी में रहता हूँ। इन ए स्ट्रीट, एक गली के अंदर। इट इज ए क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग जो है वो रहते हैं। देर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो बसें हैं, बहुत सारी जो है वो मोटर है, और ये जो ट्रेन जो है ये होता है बड़ी बड़ी जो बस होती है, आप इसको मेट्रो कह सकते हो। उसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो बसें बहुत है, मोटर्स बहुत है, और वो जो है ट्रेन्स जो है वो भी बहुत है। आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्स, और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर क्या हो, मेडोज हो, खेत हो, हरे भरे खेत हो, एंड लैम्स, और उसमें जो भेड़ होते हैं उसके बच्चे जो मेमने होते हैं वो हो। द हाउसेज ऑल वेट इन ए रो, हमारे जो हाउसेज है वो एकदम रो के अंदर है, यानी सटे हुए हैं, एक घर के बाद एक घर के बाद इस प्रकार से सटे हुए हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी देखें, दैट आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर क्या है, हर जगह जो है वो स्मोक है, यानी कि प्रदूषण ही प्रदूषण है, धुआं ही धुआं जो है वो है। आई डोंट लाइक द नॉइजेज, इतना भीड़ भाड़ इतना शोरगुल मैं जो है पसंद नहीं करता हूँ। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, और मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ रहूँ जहाँ पर जो है पास में क्या हो, बहुत सारे जंगल जो हो। इस प्रकार से जो है हमने जो है एक विलेज चाइल्ड की व्यथा सुनी, और फिर उसके बाद हमने जो है वो सिटी चाइल्ड की जो है वो व्यथा सुनी। अब हम इससे संबंधित जो है क्वेश्चन करेंगे। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ जो है वो पेयर बनाइए। रीड द टू पोएम टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ में जो दोनों पोएम जो है वो पढ़ें। और डिस्कस द फ्लोइंग क्वेश्चंस अमंग योर सेल्फ, और अपने आप जो है वो इन प्रश्नों के पर जो है वो डिस्कस करें। एंड राइट द रिस्पॉन्स बिलो, और नीचे आप जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो लिखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड बॉय फ्रॉम द विलेज विश, यानी जो एक जो है सिटी के अंदर जो चाइल्ड रह रहा है और एक जो है वो कहाँ रह रहा है, विलेज के अंदर जो चाइल्ड रह रहा है, इन दोनों की जो है वो इच्छाएं क्या है। विलेज चाइल्ड की इच्छा है कि समवन लिव्ड नियर मी, कोई मेरे पास में जो है वो रहे, और सिटी जो बॉय है उसकी इच्छा है कि मेरे पास में जो है वो क्या हो,
वुड हो, नियर मेरे जो वुड हो यानी कि जंगल हो। व्हाट डू यू लिव, टिक द आंसर, आप जो है वो कहाँ रहते हो उस पर आंसर करना है। अगर आप सिटी पर रह रहे हो सिटी पे टिक करो, अगर विलेज पे रह रहे हो विलेज पर टिक करो। एंड लिस्ट टू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज एंड सिटी, आप दो चीज़ें बताइए जो आपके सिटी में है और आप या आपके विलेज में है और आप उसको पसंद करते हो। जैसे मैंने लिखा टेम्पल और पॉन्ड यानी कि मंदिर और तालाब। इस प्रकार से हमने इसको जो है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो है वर्कशीट लेके हम आपके सामने जल्दी जो है वो हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।